अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मच्छर मशीद मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान से कुछ जो है बड़ी खबरें आ रही हैं। खबरें आ रही है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। क्या अपडेट है जी, बाबर आजम की कप्तानी जा रही है या नहीं? अगर जा रही है तो उनकी जगह पे कौन सा कप्तान आ सकता है? किस फॉर्मेट में बाबर आजम को जो कंटिन्यू किया जाएगा और किस फॉर्मेट में बाबर आजम को निकाल दिया जाएगा? क्या अपडेट चल रही है? कुछ अंदर से टीम के अंदर से भी खबरें आ रही है, बड़ी टीम के अंदर फूट पड़ी हुई है, किस वजह को लेकर फूट पड़ी हुई है और क्या क्या कहानी है, तमाम स्टोरी आपके साथ डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। राउत साहब कल रात को जिस वक्त हम शो कर रहे थे, हमने शो एंड किया था तो शेड्यूल भी जो है वो सारा आ गया था, डॉक्यूमेंटेड शेड्यूल जो हमारे तक पहुंच गया था, जिसके तहत खिलाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं। जिन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जाना है वो भी एमिरेट्स की एयरलाइन से आ रहे हैं, लाहौर वाले भी एमिरेट्स एयरलाइन से आ रहे हैं, ये पेशावर वाले सॉरी इस्लामाबाद जो है वो आकर उतरेंगे और यहां से जाएंगे। अगर कहेंगे तो मैं कम्युनिटी में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, अगर कोई जाना चाहता है, मतलब कि किस किस फ्लाइट से जो है कौन कौन सा खिलाड़ी आ रहा है, पूरी डिटेल आ गई। ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं जी, 3 इधर 3 इधर 3 उधर। देखें, जो 11 आपके लड़के हैं वो दुबई पहुंच चुके हैं, जिसमें इंक्लूडिंग बाबर आजम है। आज रात की जो आई थिंक लाहौर जो फ्लाइट उतरेगी दुबई से जो आ रही है रात को 2:30 या 3 बजे की फ्लाइट है या 2 बजे की फ्लाइट है, 2-2:30 बजे की फ्लाइट है, उसमें बाबर आजम आज लाहौर पहुंच जाएंगे। दुबई ऑलरेडी बाबर आजम पहुंच चुके हैं, अभी रिसेंटली अपडेट मिली है। तकरीबन 2-3 घंटे उनका स्टे था, 4 मतलब आप कह रहे पूरा दिन का ही बल्कि आज स्टे है, क्योंकि पूरी रात है, क्योंकि रात को पहुंचेंगे तो 3 घंटे की फ्लाइट है दुबई से लाहौर की। यकीनन तौर पर रात को 11 बजे उनकी फ्लाइट होगी, वो दुबई में ही रुके हुए हैं। रात को 11 बजे आज वो बैठेंगे और तकरीबन रात को 2-2:30 बजे वो लाहौर पहुंच जाएंगे। काफी सारे टीम मैनेजमेंट के भी कुछ आपको पता है, काफी सारे लोग थे, लोकल पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के लोग थे, वो भी उनके साथ शामिल हैं, वो भी आएंगे लाहौर ही। आधे आगे हैं और अभी कुछ खिलाड़ी इंडिया से ही रवानगी करेंगे, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, 2 ग्रुप्स की शक्ल में। 11 पहुंच चुके हैं दुबई, वो आज पहुंच जाएंगे और अगले जो है वो कल पहुंच जाएंगे। और कुछ खबरें ये भी हैं कि काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुबई में ही स्टे करेंगे, 2-3 दिन दुबई में रहेंगे और फिर वो पाकिस्तान 2-3 दिन के बाद आएंगे। ये भी अपडेट कर दिया गया। लेकिन अली साहब, एक तरफ ये चीजें चल रही हैं और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आ चुका है। कल बाबर आजम ने अपना फाइनल डिसीजन भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड अगर एक्शन लेता है मेरे खिलाफ और अगर उसको लगता है कि मैं अच्छा कप्तान नहीं हूं या कप्तानी चेंज करने का, तो वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कप्तानी से सेटिस्फाइड हूं और मैं एंजॉय भी कर रहा हूं, तो मैं तो कप्तानी नहीं छोड़ रहा। अब बोर्ड के अगर अंदर आप निगाह डालें, यानी कि मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, तो लाहौर में मामला बड़े गर्म नजर आ रहे हैं, शदीद गर्म नजर आ रहे हैं। पहले तो फैसला कर लिया गया है कि ज़का अशरफ ने 10 साबिक क्रिकेटर हैं जिनसे मुलाकात करने का फैसला किया है और उसके बाद दोबारा से वो फैसला लेंगे बाबर की कप्तानी को लेकर। तफसील बताते हैं जी आपको। एक उमर गुल है, उमर गुल, मोहम्मद हफीज, आपके मोहम्मद हफीज से ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन उनको दोबारा मनाया गया कि आप वसीम अकरम, अजहर अली हैं, वकार यूनस हैं, अजहर अली हैं, डिटेल में जितने बैठे हुए थे टीवियों पे, इन सबसे मशवरे होंगे दोबारा। आमिर सोहेल का भी नाम है। अच्छा, लेकिन अली एक फैसला तो कर लिया गया जो कहा जा रहा है कि ये होगा, वो ये होगा कि स्प्लिट कप्तानी होगी, यानी कि अब आपके तीनों फॉर्मेट में या तो 2 कप्तान होंगे या फिर तीनों फॉर्मेट के 3 कप्तान होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि 2 कप्तान होंगे। एक रेड बॉल का जो T20 और ODI का कप्तान एक होगा और एक टेस्ट का होगा। और दाऊद साहब ये भी कहा जा रहा है कि जो टेस्ट टीम की कप्तानी है उसकी क़यादत बाबर आजम को दी। देखो, अब 3 कप्तान तो लगाना मेरा भी मसला ये है कि 3 कप्तान तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा कि T20 का अलग, ODI का अलग, टेस्ट का अलग, क्योंकि ODI वाकई आपके होंगे ही नहीं। वो कप्तान बन के बैठ जाएगा टीम में, वो ग्रुपिंग ही बनेगी, क्योंकि ODI आपका नवंबर में है, जो ODI कप्तानों को 12 महीने बाद ODI है। तो ODI कप्तान क्या करेगा तब तक? वो फिर मोनोपोलियां करेगा, वो ग्रुपिंग करेगा कि मुझे T20 की कप्तानी भी दो, तो वो तो ग्रुपिंग और भी बढ़ेगी। लेकिन चलो कप्तान के मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो टीम में इतना ज्यादा इंतशार फैल रहा है, जो ग्रुपिंग फैल रही है, ये भी कहा जा रहा है और काफी मुस्तनिद सोर्स से पता चला है, बताया जा रहा है, वो ये भी कहा जा रहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी के अलावा जो सीनियर खिलाड़ी, एक तो आपके है ना ए लॉट के खिलाड़ी हैं, जिसमें बाबर है, शाहीन है, रिजवान है, ये तो एक कैटेगरी है। जिससे नीचे वाले हैं वो बड़े नाखुश हैं इनसे। उनका मामला ये भी है कि हमने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीसीबी की तरफ भेजा बाबर को, रिजवान को, शाहीन को कि भाई आप आईसीसी का रेवेन्यू वगैरह सब कुछ हमें भी दो, वो कहते हैं जो भी लेने गए, बात करने गए, तो अब एक कैटेगरी को सारा कुछ दिलवा दिया। 65 लाख रुपए एक कैटेगरी की सैलरी, और जो रेवेन्यू मिलेगा उसका भी 90%, उसका 80% जो मतलब एक 15% पीसीबी दे रहे हैं ना, और खिलाड़ियों में 90% या 80% ए को मिल जाएगा, यानी कि बाबर, रिजवान, शाहीन को तकरीबन 80% मिल जाएगा और बाकी जितने खिलाड़ी हैं उन सबको 20% मिलेगा। तो उनमें भी उनको था कि यार हम गए थे कि आप हम सब के लिए बात करो, लेकिन आप लोग जो वो तो खाली अपना अपना करके आगे, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। सोर्सेस ये भी कोट कर रहे हैं कि 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं
जो सख्त नाखुश हैं इस वक्त, और उनका ये मानना है इसी वजह से इन 3 बंदों ने ये इस चीज को लेकर नेगेटिव वे में डील किया, जिसकी वजह से जो टीम है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट जो क्रिएट हुआ। लेकिन दाऊद साहब कहीं ना कहीं ये बात भी आप माने या ना माने, आपकी टीम के अंदर और आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मोनोपोली जो 3 खिलाड़ियों ने क्रिएट की है, एक उसमें बाबर आजम सर-ए-फहरिस्त है, नंबर 2 पर शाहीन है और नंबर 3 पर रिजवान है। इन्होंने इतनी जबरदस्त मोनोपोली क्रिएट की, अभी हम दोनों यही ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे थे कि ये बोर्ड की कमजोर होने की वजह से इन्होंने ऐसा शिकंजा मजबूत किया है कि ये ना किसी को बाहर से आने दे रहे हैं और खुद के लिए ये स्ट्रॉन्ग कंपेनें रन करवाते हैं, अपने आप कह लें कि सोशल मीडिया की कंपेनें इतनी उठाकर रखते हैं कि इनको रिप्लेस किया ही ना जा सके। मेरा दाऊद से सवाल है, दाऊद मुझे बताए कि बाबर आजम की पूरे पाकिस्तान में रिप्लेसमेंट क्या है, मुझे बताया दाऊद के रिजवान साहब की पूरे पाकिस्तान में रिप्लेसमेंट क्या है, शाहीन की रिप्लेसमेंट क्या है, इन 3 की रिप्लेसमेंट बताओ मुझे। देखो वजह मैं आपको रिप्लेसमेंट बताता हूं, क्योंकि रिप्लेसमेंट है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि इन्होंने रिप्लेसमेंट आने ही नहीं जी। दूसरी बात यह क्योंकि आपके बोर्ड एक तरह कमजोर था ना, चेयरमैन को समझ आ रही है, हर दूसरे दिन जो मीडिया डायरेक्टर है हर दूसरे दिन उन्होंने वो चेंज किया। इतना अच्छा काम यहां पर समीर हसन बर्नी कर रहे थे, इन्होंने हर तीसरे दिन एक को चेंज करके लगाते रहे। चेयरमैन एक दिन रमीज राजा है, अगले दिन नजम सेठी है, अगले दिन उनका सामान फेंका, जका अशरफ आ गए। इतने ज्यादा नेगेटिव उस पे हो सकता है कि आईसीसी खुदा ना खास्ता आपके खिलाफ भी एक्शन लेके आपको भी बैन कर लगा वो किया जी, क्योंकि आपकी भी गवर्नमेंट हर तीसरे चौथे महीने इन्वॉल्व होती है। इतनी मुदाखलत है गवर्नमेंट की कि यार एक को काम तो करने दो, एक आता है दूसरा आ जाता है। अभी जका अशरफ है, अभी कोई और आने वाला है। जका अशरफ को अभी तक मालूम ही नहीं है, वो कह रहा है कि 2 महीने में इलेक्शन होंगे, मेरा क्या बनेगा, जिसका साफ मतलब ये है कि जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी। और अभी से आपके रमीज राजा, जिनके डबल स्टैंडर्ड्स है, 2 मुंह है रमीज राजा के, एक वो जब टीवी पर बैठते हैं तो फिर बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, सबको क्रिटिसाइज करते हैं, और एक जब वो यूट्यूब पर आते हैं डिफरेंट वे में आते हैं तो वो अलग तरीके से बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। और उनको ये लगता है कि कहीं गवर्नमेंट किसी तरीके से अगर आ गई, पीटीआई की जो हालात तो नहीं लग रहे, लेकिन अगर आ गई किसी तरीके से हुकूमत बन गई तो मैं दोबारा चेयरमैन बन जाऊंगा। ये एक अलग तरीके से सियासत चल रही है। नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन उनको फिर भी एक आइडिया है कि अगर वैसे भी अगर वो आ जाते हैं, अगर क्योंकि वो पीटीआई ना भी आया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सिस्टम किया है कि जका अशरफ इस टाइम इख्तियार नहीं है, जका अशरफ खाली तो सुनो आपके नजर आएंगे, चलो वो बात ठीक है, लेकिन अगर जका अशरफ जिस टाइम रोल में है ना, वो खाली इसलिए कि उनको रखा गया कि आप इलेक्शन करवाओ आके, उनको ये नहीं रखा गया था कि आप नौकरियां बांटो या फैसले करो। रमीज राजा नून के दौर में नहीं आ सकते, ठीक है, वो नहीं आ सकेंगे, वो ऑब्वियसली बात है, वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो मैं भी वो कोई और अगर हुकूमत आ जाती, कुछ भी हो जाता है तो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आने में आ जाता है। जका अशरफ 2 ही आपको नून के हुकूमत में जका अशरफ आ गए थे, तो वो किस तरह आया था आपको नहीं पता है, लेकिन आप देखो हो गया, आदि किसने की थी, वो ठीक है, लेकिन होने में जो भी आएगा ना चेयरमैन, जो भी आएगा चेयरमैन जो इस इलेक्शन के बाद आएगा, वो थोड़ा ऐसा चेयरमैन होगा कि जो एक चलती हुई हुकूमत का आएगा बरकरार। ऐसा नहीं होगा कि जो 12 ये पार्टियों ने मिलकर जो मुल्क के साथ किया ना, इन्हीं 12 पार्टियों ने इलेक्शन में क्या होगा, सुन तो ले, इन्हीं 12 पार्टियों ने मिलकर क्रिकेट के साथ भी ऐसा ही किया, क्योंकि 4 महीने उन्होंने नजम सेठी को लगाया, फिर इनका जका अशरफ आ गया। इस सारी चीज के अंदर, इस सारे काम के अंदर जो मोनोपोली क्रिएट कर दी वो खिलाड़ियों ने कर दी। उन्होंने कहा कि इन चेयरमैनों को अपना नहीं पता ये हमारा क्या उखाड़ेंगे, और मिलकर हम एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं कि हम ही सब कुछ लेते हैं। और अब आगे आने वाले 3 सालों में कुछ रिपोर्टें सजेस्ट कर रही है अरबोपति बनेंगे बाबर आजम, शाहीन और रिजवान। नहीं, क्योंकि प्लेयर्स ने भेजा था इनको कि आप जो है वो हम सब के लिए बात करके आओ, पीसीबी से नेगोशिएशन करो, और नेगोशिएशन में जितना कुछ होना था तो वो एक कैटेगरी के लिए हो गया, और अब एक कैटेगरी 3 साल के लिए बरकरार रहेगी। तो जाहिर है जितनी वो नवाजना था वो एक कैटेगरी को नवाज दिया गया, और उसमें 3 ही है, बाबर, रिजवान और शाहीन, ये 3 है। और बाकी प्लेयर्स अब रो रहे हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, जो देना लेना था वो सब आपने अपनी कैटेगरी में डाल दिया। खैर, ये मुद्दा तो आपको बता दिया। अब दोबारा आती है स्प्लिट कप्तानी के ऊपर, जो मुद्दा है जिस पर पीसीबी ने 10 एक्स क्रिकेटर से राब्ता कर लिया है। जका अशरफ ने उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद हस्मी फैसला करेंगे। अली साहब, एक जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो जका अशरफ का जो मन है, जो उनका माइंड है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ठीक है, वो 10 क्रिकेटर अपना अपना इनपुट देंगे, उनमें जैसे अजहर अली हैं या काफी सारे हैं, वो शायद बाबर के हक में भी दे दें। इवन मिसबा की खबर ये भी आ रही है कि शायद मिसबाउल हक बाबर के हक में वोट नहीं देंगे एक फॉर्मेट की कप्तानी के लिए। एक फॉर्मेट में वो दे रहे हैं और एक फॉर्मेट में वो चाहते हैं, क्योंकि मिसबा भी बाबर आजम से नाराज है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि आप इंडिया जा रहे हो, आप एक आध स्पिनर ले लो। उनकी कुछ बातें नहीं मानी गई, जिसके बाद मिसबा भी बाबर आजम से उस तरह से नाराज है। और आपको याद है जो बाबर आजम ने बोला था कि कुछ एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठे हुए हैं और उनका मेरे पास नंबर है, वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो बोल भी सकते हैं। वो डायरेक्टली मिसबाउल हक के ऊपर इशारा कर रहे थे, वो मिसबाउल हक को डायरेक्ट इशारा कर रहे थे कि उनके पास मेरा नंबर भी है और वो मुझे कह सकते हैं कि वो कर दे, क्योंकि आपको पता है मिसबाउल हक भी
उनके साथ बहुत बाउंडिंग रही थी, कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के। सारी डिफेंसिव क्रिकेट की जो अप्रोच और जो जड़ है वो मिसबा नहीं रखी है। लेकिन आजकल ए स्पोर्ट्स पर बैठकर मिसबाउल हक अच्छी बातें करते हैं। अब मिसबाउल हक भी जो है वो ए स्पोर्ट्स पर बैठकर उन्होंने बाबर पे बड़ी खुली तनकीद की है। लगातार पाकिस्तान टीम पे तनकीद करते आ रहे हैं, बल्कि मिसबाउल हक हमने देखा कि तनकीद नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। वो तो पसंद करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में लगातार हमने देखा है कि वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं और बाबर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट जो मिसबाउल हक थे उनके ऊपर ये तोप रख के चलाई थी कि उनके पास मेरा नंबर है, अगर उनको कुछ कहना है तो वो डायरेक्ट मुझे कह सकते हैं, ना कि वो टीवी पे बैठ के बोले। वो इनको बोल रहे थे, बाकी सबको वो बोल नहीं रहे थे। लेकिन अली जो स्प्लिट कप्तानी का ऑप्शन है, खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम को T20 और ODI से कम फारिग करने का पीसीबी ने हतमी फैसला कर लिया। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जो भी आपको नजर आ रहा है ना कि ये एक्स क्रिकेटर बुलाए गए हैं, 10 क्रिकेटर बुलाए गए हैं। ये फैसला कर लिया गया कि बाबर आजम को ऑफिशियली तौर पर जब वो वापस आएंगे और ये मीटिंग होगी, उसको बाबर आजम को बुलाया जाएगा, मिकी को भी बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि बाबर आजम अब T20 और ODI की कप्तानी, या तो वो उनको खुद मैसेज दिया जाएगा, जैसे सरफराज को भी बोला था, या तो उनको बोला जाएगा कि आप खुद ही सेफ आपको एग्जिट दे रहे हैं, आप खुद सेफ एग्जिट दे रहे हैं, आप आके अनाउंस कर दो कि आप T20 और ODI की कप्तानी नहीं कर रहे, दौरे ऑस्ट्रेलिया में आप जाओ, आप टेस्ट की कप्तानी करो। करो जबरदस्त करो टेस्ट। लेकिन अब यहां चीजें इतनी आसान भी नहीं है। चीजें इसलिए भी आसान नजर नहीं आ रही क्योंकि अगर T20 और ODI की कप्तानी उनसे लेते हैं, बाबर आजम को भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा मेरे लिए किसी तौर पर भी आसान नहीं होने वाला। जो भी जाएगा, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया का दौरा एक इंतहाई सख्त आप कह लो कि हो सकता है। तो पॉसिबल ये भी है, एक और भी पीसीबी देख रहा है, क्योंकि अगर पीसीबी बाबर आजम से T20 और ODI की कप्तानी लेता है और उनको कप्तानी कहा जाता है कि आप खाली टेस्ट की कप्तानी लो, तो बाबर आजम भी इतने बच्चे नहीं है और इतने फुद्दू वो भी नहीं है, ठीक है, सीधी सी जो बात है। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो खुद अनाउंस कर देंगे भाई मैं फिर टेस्ट की कप्तानी भी नहीं कर रहा। अब इसमें मसला ये आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो कप्तानी है वो लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा कि डायरेक्ट आप कप्तानी लो, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करो। तो एक तरफ ये भी चल रहा है, क्योंकि जो ज़का अशरफ का आज का जो बयान चल रहा है उसको अगर आप देखो तो वो ये भी चल रहा है कि हम इस पर रिपोर्ट लेंगे जैसे सेम सरफराज के साथ किया गया था। वर्ल्ड कप के बाद आके कमेटी जरूर बनी, लेकिन उसने खामोश कर लिया। सिलेक्टर को सैक जरूर किया, कोच सिलेक्टर वगैरह को, लेकिन नई टीम मैनेजमेंट के साथ भेज दिया सरफराज की कप्तान बना के। तीनों कुछ अनाउंस नहीं किया, क्योंकि अभी T20 वगैरह तो है नहीं, यानी कि वो हैं बाद में न्यूजीलैंड के साथ जरूर है, ODI तो है नहीं, तो खामोशी से भेज दिया जाएगा कि ठीक है आप ही कप्तानी कर लो, सारों के भी अभी आप ही हो, मतलब बराए नाम आप ही कप्तान हो। और जब वो कप्तान चले जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया का दौरा, आपको पता है कि बाबर आजम की कप्तानी में हम अपने घर पे टेस्ट नहीं जीत सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबको ही पता है कि ऑस्ट्रेलिया में फिर क्या होगा अगर हम घर पे नहीं जीत सके और दाऊद साहब मैं अपने घर पे, तो उसमें एक सेकंड अली, उसमें कहानी ये खराब हो सकती है कि अगर पाकिस्तान वहां पर जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हारेगा, और वो उम्मीद है कि वो पता ही है सबको कि वो रिजल्ट कैसे रहे हैं, क्योंकि पास में पाकिस्तान कभी नहीं जीता, तो वहां पे जो रिजल्ट होंगे उसके बाद कह दिया जाएगा कि वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप थे बाबर आजम और यहां भी फ्लॉप थे, और फिर बाबर आजम को ऑफर कराई जाएगी कि भाई टेस्ट की कप्तानी लेनी है तो आपके पास फिर भी ऑफर है, मौजूद है, ले लो। लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का है उसमें नया कप्तान, जिसमें 2 कप्तान रेडी हैं, एक है रिजवान और एक है शाहीन, और सब आपको बताऊं, लेकिन मैं अभी सरप्राइज नहीं हूंगा, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा, नाम इन्हीं का, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिजवान और शाहीन सही फहरिस्त है, लेकिन मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा अगर इमाद वसीम, मैं वही बोल रहा था कि इमाद का भी नाम आ रहा है, और अगर ये शान मसूद भी ऐसा कैप्टन अनाउंस हो सकते हैं, ये दो भी मैं आपको शान मसूद का जब आप सुन बता रहा हूं आपको, नहीं शान मसूद का आपको बताता हूं, उनका भी है। अब शान मसूद सिर्फ अगर आएंगे तो वो लाल बॉल में कप्तानी के कैंडिडेट हैं, वो भी इसलिए लाल बॉल के लिए इसलिए शान कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि अगर बाबर ने मना कर दिया कप्तानी लेने के लिए, और हमें पता है कि रिजवान भी बड़े तेज है, वो कप्तानी अभी तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे वो टेस्ट की कप्तानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे कि मुझे देनी है कप्तानी तो वर्ल्ड कप 2024 की दे दो, मुझे T20 की कप्तानी दो अभी, और इसके बाद मुझे देनी है तो ले लो। मुझे पता है कि रिजवान अभी टेस्ट की कप्तानी को हाथ नहीं लगाएंगे। अब मसला यह है कि सरफराज को आपका कप्तानी दोबारा दोगे, टेस्ट में वो अच्छा कर भी रहा है, लेकिन आप सोचोगे कि यार है ठीक है, लेकिन उसको कैसे कप्तानी दे दें, शायद से आप सरफराज को भी लाल बॉल की कप्तानी अभी ना दो, तो फिर आपके पास ये आप कहोगे कि यार वक्त गुजर गया, बहुत वो आगे चला गया, फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा कि रिजवान अभी ले नहीं रहे टेस्ट की कप्तानी, उनको पता है ऑस्ट्रेलिया का दौरा सख्त है, पहले ही दौरा ऐसा मिल गया तो मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। लेकिन आप शान मसूद की बात कर रहे हैं रेड बॉल में, मुझे ये बताएं कि शान मसूद को याद है आपको न्यूजीलैंड में भेजा गया था, क्या करके भेजा गया था शान मसूद को न्यूजीलैंड में, वो जब आपकी न्यूजीलैंड में जो सीरीज चल रही थी, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप है, शान मसूद को एज अ रिप्लेसमेंट ही बाबर आजम की T20 के अंदर जो है वो उतारा जा रहा था, और उस टाइम पर आपने मेरे साथ बैठ के खबर रिपोर्ट की थी कि शान मसूद को एज अ कैप्टन के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन इसी वजह से बाबर आजम ने उनको ODI में भी कैरी नहीं किया।
लेकिन अब बाबर आजम कुछ कर नहीं सकते ना, थोड़े से कमजोर हो गए हैं और हो जाएंगे थोड़े से वो, क्योंकि वो अपने उस टाइम वो बाबर आजम पावरफुल थे डिसीजन में, वो कर सकते थे। लेकिन शान मसूद को एक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे आप ये बोल लो कि कोई आ नहीं रहा था, तो उसको वो जाहिर वो तो टीम में भी नहीं है। एक बात है जो टीम में भी नहीं है, अगर आप उसको कप्तानी दोगे तो वो खुशी खुशी नहीं आ जाएगा, ओए कप्तानी मिल रही है, टीम में मिल रही है। आपके यहाँ एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ एग्जांपल्स हैं। मिसबाहुल हक बने ही ऐसे कप्तान थे, अजहर अली बने ही ऐसे थे, तो मिसबाहुल हक भी ऐसे बने थे ना, टीम में भी नहीं थे, 1.5 साल से टीम से ड्रॉप थे, एकदम से उनको साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, मिसबाहुल हक ना सिर्फ स्क्वाड में आए बल्कि कप्तान बन के भी आ गए। उसके बाद उन्होंने फिर एवरेज माइंडसेट जो अजहर साहब है इनको भी कप्तान बनाया ना, तो ये तो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए ये तब की बात है कि अगर बाबर आजम ने अगर रिजाइन कर दिया खुद से कि भाई मैं कप्तानी नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक जो पीसीबी का प्लान है, जो पीसीबी की ख्वाहिश है वो ये है, उनकी ख्वाहिश आपको बता रहे हैं, और अभी क्रिकेटर्स को खाली इन्होंने टोपी ड्रामा कर रहे हैं 10 को मिला के, फैसला ये कर चुके हैं। क्या उमर गुल, अजहर अली, ये आमिर सोहेल वगैरह सबको बुला के बस एक दिखाएंगे आवाम को, मीडिया में हाइप बनाएंगे, देखो जी हमने सबसे पूछ के किया है। हतमी फैसला ये कर चुके हैं, माइंड इनका यही है कि लाल बॉल में चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तानी अभी फिलहाल कुछ टाइम करें, फिलहाल कर लें कुछ टाइम जब तक हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। लेकिन T20 और ODI में ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि बाबर आजम कप्तानी करें, और या तो बाबर आजम फैसला खुद लेंगे या तो ये उनको खुद हटा देंगे, ये आपको बता रहे हैं। अब ये कुछ भी नहीं होगा कि बाबर बोले कि मैं नहीं कर रहा या मैं चाह रहा हूं करना, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि बाबर आजम को गुस्सा आ जाए कि भाई T20 ODI की ले ली तो मैं टेस्ट की भी मैं खुद छोड़ दूंगा, उस सूरत में मसला बनेगा पीसीबी के लिए, क्योंकि दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए इनके पास कप्तान नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की कहानी खराब है। तो ऑस्ट्रेलिया के इनको कप्तान एक चाहिए जो कप्तान जाके वहां लड़ सके। लेकिन बात वही है कि वो मुश्किल दौर है, सबको पता है कि जो जाएगा उसको गालियां ही पड़नी है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।